हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 249 है, 249 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधी जो प्रावधान है संविधान के भाग 11 में दिया गया है। तो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंधी प्रावधान है वो पार्ट 11 में दिया गया है, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में। और 248 जो अनुच्छेद है संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 249, 250, 252, 253 के तहत विभिन्न परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो ये प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है? तो ये निर्वाचित किया जाता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया? तो ये महासभा ने किया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 1945, अप्रैल 1945 में किया गया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। 26 जून 1945 को सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड जो था इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन वो भी बाद में हस्ताक्षर करके मूल सदस्यों में शामिल हो गया। तो संस्थापक सदस्य 51 हो गए। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर प्रभावी हो गया और 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए? तो ये 51 सदस्यों ने किए थे। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है इसमें 19 अध्याय हैं, ध्यान दीजिएगा, 19 चैप्टर हैं और 111 111 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम अधिवेशन हुआ था लंदन में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी समाप्ति पर वर्ष 1945 ईस्वी में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। इसमें कुल कितने मेंबर स्टेट हैं? 193, 193 देश है इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1946 में लंदन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं, 111 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल। कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल सार्वभौम वयस्क मताधिकार के कट्टर विरोधी हैं थे। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो ये शांत की नीति है, शांत प्रिय साधनों की नीति, पंचशील सिद्धांत, ये सभी जो है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो पार्ट 4 जो भाग 4A है वो मौलिक अधिकारों कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A। अब यहाँ पे दिया गया है स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके सुझाव पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा 1976 द्वारा
मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार मूल कर्तव्यों की वर्तमान संख्या 11 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है कठोरता एवं नमनीयता का, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है, परिभाषित और अपरिभाषित दोनों रूप में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का जो राज्य शब्द है वो परिभाषित किया गया है, तो यह आर्टिकल 12 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, तो ये करते हैं राज्य को। नीति निर्देशक तत्व जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो हैं स्टेट को ही दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, तो ये उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है, तो ये इसका अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो ये मुक्त निःशुल्क कानूनी सहायता ये बाद में जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 का में मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया। तो ये भी पूछा जा सकता है तो कि ये जो मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता है जो फ्री में दी जाएगी निःशुल्क, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है नीति निर्देशक तत्व में और किस आर्टिकल के तहत ये आता है, तो ये जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा और आर्टिकल 39 का ए में जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया भाग 11 में है। संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधी अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में, तो संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 11 में किया गया है। अब यहाँ देखते हैं मध्य जो विधायी संबंध है उसका अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है और 245 से 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, जबकि 249 से 253 तक विभिन्न परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर विधायी अधिकार प्रदान किया गया है। तो भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें हम डिटेल में देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना है। 20 सितंबर 1961 को, अब ये डेट याद कर लीजिए, 20 सितंबर 1961 को जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर ने मिलकर विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो ये आया है 1996 के दशक में। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में जो मॉडल है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये सत्ता जो है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो ये दैवीय सिद्धांत पर बेस्ड है इनका सिद्धांत, उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, तो ये स्वामी का अर्थ राजा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 12 संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है, तो ये प्रयोग के आधार पर प्रकट किया है। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो ये मनु है।
मनु को राजधर्म का प्रतिपादक माना जाता है। प्राचीन भारत का मैकियावली किसे कहा गया है? कौटिल्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है? ये गार्नर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए, ये बता रहे हैं। इसमें सही उत्तर है सी ऑप्शन। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह व्याख्यात्मक तथा शोध प्रेरित है और यह दर्शनात्मक तथा विज्ञानात्मक दोनों है। यह पूरा विज्ञानात्मक तथा पूरा नैतिकवाद है। तो ये जो है ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त थे कौन सा अधिकार केवल प्राप्त था उस समय? प्राकृतिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संवैधानिक सरकार है, अब यहाँ जो संवैधानिक सरकार है उसका अर्थ पूछा जा रहा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो यहाँ उपर्युक्त सभी है, मतलब कि संविधान की व्याख्या के अनुरूप सरकार, विधि के शासन पर आधारित सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, यही सब क्या है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। मतलब संवैधानिक सरकार से तात्पर्य है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सरकार होनी चाहिए, विधि के शासन पर आधारित होनी चाहिए। सरकार लोकतंत्रात्मक सरकार से है। लोकतंत्र के चुनाव में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है और उसी के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विश्वास था कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो ये राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ये थॉमस हॉब्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो ये राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा ये कहा गया। भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षित स्थानों में से 1/3 भाग जो है स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हैं, वादों को सुलझाता है। कौन सुलझाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो सुलझाता है। अनुच्छेद 71 में कहा गया है 71 में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा इसका निर्णय अंतिम होगा, जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग संसद द्वारा चलाया जाता है वो क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है? तो ये 1958 का जन प्रतिनिधित्व कानून के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं, किस कमेटी आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी है? तो ये दी है बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अब ये हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन है त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव दिया। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। इस रिपोर्ट के मद्देनजर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया जो 24 अप्रैल
1993 से लागू हो गया। इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो ये रख सकता है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है 1935 के भारतीय अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला आयोग बनाया गया तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वो बनाया गया तो ये संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रजातंत्र के किस प्रकार को भारत ने स्वीकार किया है? तो प्रजातंत्र के जो प्रकार है भारत ने जो स्वीकार किया है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जिसको भारत ने स्वीकार किया है। भारतीय संविधान की 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? तो ये भाषा से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो भाषा से है इसका 8वां जो परिशिष्ट है। भारतीय संविधान के 8वें परिशिष्ट का संबंध भाषा से है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। जबकि संविधान लागू हुआ तो उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिंधी है, सिंधी भाषा, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो सिंधी को 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा जोड़ा गया 1967। और उसके बाद कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये जोड़ा गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ा गया कोंकणी मणिपुरी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन कौन से जोड़ा गया? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एंड संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद निश्चित दर्शन बना, ये कब बना? तो ये बना 18वीं शताब्दी में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ये थे 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के स्वराज्य की अवधारणा क्या है? तो ये है स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये है स्वेच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है। योगक्षेम जो है इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कोई भी नहीं अर्थ दिया गया है। ये सारे ऑप्शन जो गलत हैं, सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। योगक्षेम का मतलब है अच्छे प्रशासन से है, मतलब अच्छा प्रशासन क्या कहलाता है? योगक्षेम। तो योगक्षेम सिद्धांत से तात्पर्य अच्छे प्रशासन से है। ओके, तो एक योगक्षेम क्या है? अच्छा प्रशासन से इसका तात्पर्य लिया गया है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो ये किया है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किया है। निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक, तो ये डी ऑप्शन जो है सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप क्या है? तो ये है लोकपाल और लोकायुक्त।
स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे इंडिया में। तो ये सर्वप्रथम स्वीडन में किया गया, वहीं से ये निकला है। कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये भारत का उपराष्ट्रपति करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो ये है जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार को आपातकाल की परिस्थितियों में छीना नहीं जा सकता। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ईयर वाइज दिया गया है। तो BR मेहता पहली नंबर पे है, दूसरे पे 1900 अशोक मेहता, तीसरे पे राव समिति आ गई, चौथे पे LM सिंघवी समिति। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन जो है सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल, जो संविधान सभा थी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह बहुदलीय निकाय था। ये गलत है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। जब वहाँ मतदान ही नहीं हुआ, मताधिकार ही नहीं हो, तो मतदान कहाँ से हो गया? इसमें कार्य के लिए कई समितियां थी। तो ये ऑप्शन जो है सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी और सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ और भी दिया गया, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित की गई थी। विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियां बनाई गई थी। कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो ये बनाता है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, या पोलिश शब्द किस भाषा का है? तो यह पोलिश शब्द जो है ग्रीक भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? तो ये है उपर्युक्त सभी। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन, ये सारे नाम जो है कौटिल्य के हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी नाम कौटिल्य के हैं। अब अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। तो इसमें गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें कितने हैं? 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं। हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक किस वर्ष लिखी है? तो ये लिखी है 1651 ईस्वी में। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। तो ये कथन है डायसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो ये है लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, कौन राज्य नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्र संघ जो है ये राज्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस, बांग्लादेश, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राष्ट्र संघ जो है ये नहीं है। राष्ट्र संघ सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। तो ये संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो ये करती है जनता में। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय हैं। तो ये विषय हैं 52। कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत का आधार है परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है प्रशासन चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो ये करते हैं नाम मात्र की संप्रभुता में। भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हो गए हैं 11। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 अनुच्छेद के द्वारा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन से कथन सही है। अब ये सही कथन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसको। और थर्ड, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं, ये फर्स्ट और थर्ड जो है सही है। जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है, तो ये होता है स्वतंत्र प्रेस। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो ये किया गया है आर्टिकल 23 और 24 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिया गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, भाग 3 में दिया गया है। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है, तो विभागों से संबंधित जो अस्थायी समितियों की संख्या है राज्यसभा में, वो है 8 समितियां हैं, 8 संख्या है उसकी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, ये सारे हैं, ये दोनों गलत है। भारत का संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो ये कहाँ से की, कब की, किस डेट को की, तो ये 12 मार्च 1930 को की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में 1959 में किया गया। कहाँ किया गया, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है, ये कहाँ करता, लोकसभा में करता है। 87 क्वेश्चन है, किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, तो ये विधिक सामर्थ्य जो है नैतिक अधिकार को प्राप्त नहीं है। कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं, सॉरी धर्म का अधिकार, यहाँ पे ये नहीं है प्राकृतिक अधिकार। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया, तो ये किया है थॉमस हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है, तो ये नई आलोचना करने वाले में आते हैं राइट। भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत निम्न में से किस वर्ष में किया गया, तो ये 1949 में किया गया, 26 नवंबर 1949। एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है, तो ये गठित की जा सकती संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा। भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया, तो ये किया गया है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो ये की गई है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ये है मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है। 96 क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये होती है विधायिका के प्रति। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। तो ये कथन है महात्मा गांधी का। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया? तो ये किया है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का पूर्ण अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज हो गया। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह जानी जाती है? तो ये हंटर समिति जानी जाती है, हंटर समिति के नाम से, हंटर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो ये किया है जन्म के आधार पर। ठीक, जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। इनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो 14 दिनों के अंदर देनी होती है। संविधान के आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक लोकसभा पास करके राज्यसभा में भेजा जा सकता है। यदि राज्यसभा 14 दिन में विधेयक को वापस नहीं करती है तो राज्यसभा में पास माना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये संसद है, संसद को यह अधिकार है। आर्टिकल 169 में कहा गया है 169 में संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। 106 है क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया। तो ये किया गया है 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 द्वारा। 107 क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये सीधा सीधा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन सा एक अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? तो अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देते परमादेश, मैंडामस। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 148 है। यहाँ पे दिया गया है, नारा दिया गया है, इसको बताना है किसका किसका है। वेदों की ओर लौटो, ये है दयानंद सरस्वती का। दिल्ली चलो ये है सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी का है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। तो नारा याद कर लीजिएगा, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। इसके विरोध के कारण अंग्रेजों को विभाजन जो है रद्द करना पड़ा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत है दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। तो उस आयोजन में क्या हुआ, दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। साथ ही राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली करने की अनुमति दी। क्वेश्चन नंबर 112 है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो सत्याग्रही कौन था? ये हैं आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने, M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था। तो ये शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका अपनाए थे। अब यहाँ दिया गया कुछ
दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। दर्शन शास्त्र किससे रिलेटेड है? मन से रिलेटेड है, ये मन हो गया। राजनीति शास्त्र ये शक्ति पर आधारित है। अर्थशास्त्र हो गया, ये व्यापार से रिलेटेड है। समाजशास्त्र स्तर विन्यास, समाजशास्त्र स्तर विन्यास से रिलेटेड है समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो ये कहीं भी वर्णित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत का संविधान है अंशतः कठोर है एवं अंशतः लचीला, दोनों का मिश्रण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो ये काल्पनिक था। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन है? तो ये थॉमस हॉब्स हैं। आंसर नंबर ए। लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है, तो ये आधारित है लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही बेल वाला आइकन जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।